गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी लीनियर इक्वेशन के जो हम टॉपिक को कर रहे थे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 के 3 क्वेश्चन को कर चुके हैं। अब मैं 4th क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। उसको करने से पहले मैं थोड़ी सी रिवीजन करा देता हूँ आपका। जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थी वो क्या है, a1x प्लस b1y c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2। ये टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण के दो युग्म है। इन दोनों को हम सोल्व करने के लिए हमने इनके कोफिशिएंट का रेशो ऑफ द कोफिशिएंट या गुणांकों का अनुपात हमने निकाला था a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, जिसके अंदर हमने इनके रेशोज के ऊपर हमने डिपेंड किया था कि ये जो लाइंस इनसे बनेगी वो क्या इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या पैरेलल लाइन होगी या कोइंसिडेंस लाइन होगी, या उसके अलावा हमने ये बोला था कि इनका सोल्यूशन होएगा या नहीं होएगा। होएगा कब, मैंने बताया था तब होएगा या तो पहले दो इक्वल ना हो, तीसरे की हम बात ना करें, या तीनों ही इक्वल हो, b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तब तो ये सोल्व हो। इन दोनों का क्या होगा, सोल्यूशन होएगा। इन दोनों केसेस में क्या होगा, सोल्यूशन, ये सोल्व हो जाएंगी। इन दोनों समीकरण का क्या होगा, हल। नो सोल्यूशन कब होएगा या कोई हल नहीं होएगा, a1 बाई a2 वो तो इक्वल हो b1 बाई b2 के, बट नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये हम पिछली एक्सरसाइज के अंदर, पिछले टॉपिक्स के अंदर, थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी किया था हमने कि सोल्यूशन कब होएगा, जब ये दो केस हो, और इस केस के अंदर क्या होगा, नो सोल्यूशन। अब इनके अंदर भी दो टाइप के सोल्यूशन होंगे, एक तो यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय हल, इसको क्या बोलेंगे, इस केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर हिंदी में बोले अद्वितीय, अद्वितीय हल या अद्वितीय एक हल भी बोल सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल या एक हल, इसको क्या बोल सकते हैं, एक हल। ठीक है। और इससे होगा अपरिमित रूप से अनेक हल, इससे क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन या अपरिमित रूप से अनेक हल। और जो थर्ड केस है इसमें आएगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब जो फोर्थ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये था हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन, इसके ब्रैकेट में लिखता हूं मैं इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, और ये थी कोइंसिडेंस लाइंस, यानी कि संपाती रेखाएं। ये कौन सी थी, संपाती। इन दोनों में तो हमारे सोल्यूशन थे, लेकिन समानांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस के अंदर हमारा नो सोल्यूशन था। ये थी संपाती एक के ऊपर दूसरी, और ये थी पैरेलल लाइंस, इनमें हमारा कोई सोल्यूशन नहीं, इन दोनों में सोल्यूशन है। और इन दोनों में भी अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सोल्यूशन है, अगर संपाती है यानी कि कोइंसिडेंट है तो क्या आएगी, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो अब इनके सोल्यूशन निकलेंगे कैसे, उसके लिए हमने ग्राफिकल मेथड किया था कि ग्राफिकल मेथड में हम करेंगे इनके सोल्यूशन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को ले रहा हूं, दोबारा देख लो एक बार। ये दोनों इक्वेशन दिए, इनको कंपेयर करेंगे, वहां से हम निकालेंगे सोल्यूशन है कि नहीं है। अगर है तो उन सोल्यूशन को हम फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफिकल मेथड लगाया था। तो देखो अभी इनको कैसे करते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से अगर समझ जाओगे, सोल्यूशन कब होएगा, या तो पहले दो ही इक्वल ना हो। सोल्यूशन कब होएगा, या तो पहले दो ही इक्वल ना हो, अगर हो तो सारे के सारे इक्वल हो। एक तरीके याद रखिएगा, सोल्यूशन तब तो होएगा या तो पहले दो ही इक्वल नहीं है, अगर इक्वल है तो सारे इक्वल है, दोनों टाइप में सोल्यूशन है। अगर पहले दो इक्वल नहीं है तो नो सोल्यूशन, अगर सारे इक्वल है तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। रेशोज की बात कर रहा हूं मैं। अगर पहले दो इक्वल और थर्ड के इक्वल नहीं है तो नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं है। तो इनको करेंगे कैसे, जैसे हम फोर्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर लिखा है कंपेयर करो, नहीं, हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बताओ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इनका हल है या नहीं है।
अगर हम हिंदी में बात करें तो ये संगत या असंगत, कंसिस्टेंट होगी संगत यानी कि जिनका हल है, संगत कौन सी होगी जिनका हल है, और असंगत जिनका हल नहीं है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है हमें, तो हम लिखेंगे इक्वेशंस जो हमें गिवन है वो क्या क्या है। एक तो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है। इसको पहले हमें चेक करना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी कि संगत असंगत। संगत क्या है कि जिसका हल है, असंगत जिसका हल नहीं है। तो इनको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन दोनों को कंपेयर करें। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, ये दोनों इक्वेशन लिखेंगे, नीचे लिख देंगे से तुलना करने पर। यहां पे क्या लिख देंगे, से तुलना करने पर। ये सिर्फ हिंदी वालों ने लिखना है, ये इंग्लिश वालों ने, इंग्लिश वाले ऊपर लिखेंगे, हिंदी वाले नीचे लिखेंगे। तो यहां से a1 की वैल्यू क्या आई, a1 की वैल्यू आई हमारी 1, b1 की वैल्यू भी क्या है 1, और c1 की वैल्यू कितनी है 5, फिर a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू 10। तो ध्यान से देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकल गया। अब हम इनका क्या निकालेंगे, रेशो, a1 का a2 के साथ रेशो। नाउ या हिंदी में लिखेंगे अब a1 बाय a2, a1 को a2 से डिवाइड किया 1/2, b1 बाय b2 वो भी क्या आएगा 1/2, c1 बाय c2, c1 को c2 से डिवाइड करना है, a1 को a2 को b1 को b2 से, c1 को c2, ये कितना आया 5/10, 5/10 को कैंसिल किया तो 1/2। तो सिंपली देखो 1/2 1/2 1/2। तो यहां से हमारा क्या आया, इसके बाद हम क्या लिखेंगे नीचे, इंप्लाइज a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। ये तो तीनों इक्वल आ गए। और मैंने बोला था अगर तीनों इक्वल हो, या तो कोई भी इक्वल ना हो, और वह है तो तीनों इक्वल हो, तो हमारे क्या आएंगे, ये कंसिस्टेंट होगी, यानी कि इनफाइट, ये क्या होगी कंसिस्टेंट, संगत होगी। तो हम लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। यही बताना था सबसे पहले तो हमें कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है। यहां हम लिख सकते हैं समीकरण संगत है। अगर हिंदी वाले लिखेंगे तो समीकरण संगत है। दोबारा देखो, संगत होने के बाद अगर आगे भी लिखा है इफ कंसिस्टेंट फाइंड ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर संगत है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाल लो। अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ये क्या आ गया, संगत, तो अब इनका हल निकालना। वो हल कैसे निकलेगा, इसमें क्या आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देखो कंसिस्टेंट थी तो मैंने बताया था कि अगर तीनों इक्वल तो क्या आएगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि अनेक हल हैं। तो यहां तक तो हमने सिर्फ इतना चेक किया कंसिस्टेंट यानी कि संगत है कि नहीं है। तो अब हल कैसे निकलेगा वो अलग बात है हमारी। तो आप एक बार दोबारा समझो, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद वही रेशो निकालेंगे। अगर तीनों रेशो इक्वल आ गया तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, यानी कि संगत है और उनके कितने होंगे, अनेक हल होंगे। समीकरण संगत है जिनके अनेक हल हैं, जिनके अनेक हल है। ये लाइन लिखोगे आप। उसके बाद इनको सोल्व कैसे करेंगे, इनको सोल्व करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड लगाएंगे दोबारा से। इसके बाद मैं मिटा रहा हूं इसको, क्या लिखोगे आप देखो ध्यान से। आप दोनों इक्वेशंस को लिखोगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं अभी हम, इनका सॉल्यूशन होगा। दोनों इक्वेशन को लिखो, एक तो लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगर है संगत, अगर क्या है
संगत, तो आपको दोनों इक्वेशन लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, एक इक्वेशन से काम चलेगा। संगत के होने के साथ साथ अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन है, कितने सोल्यूशन है? इनफाइनाइट, तो एक ही इक्वेशन लिखोगे। अब लिखोगे नाउ, इसको दोबारा लिखोगे, इसकी क्या बनाओगे? टेबल, जो हमने कल लास्ट टाइम वीडियो में बनाई थी, इसकी टेबल। वो कैसे बनेगी? x की वैल्यू रखो, y की आएगी। जैसे x को रखा 0, x की वैल्यू क्या रख दी? 0, तो रखो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 0 प्लस वाई, y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या आई? 5। फिर एक बार y को 0 रख लो, x प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5, y को क्या रखा है? 0, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई? 5, x की वैल्यू होगी 5। तो ये हमारी टेबल होगी। एक बार x को 0 रखो, एक बार y को। अब इसका बना दो ग्राफ। अगर ये एक कब लेनी है? जब क्या हो? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी अनेक हल हो तो एक का ही बनेगा, अगर मैं एक हल हो तो दोनों के बनेंगे। तो अब चाहो तो आप दूसरी इक्वेशन भी लिख सकते हो, एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 था, तो इसके भी आप टेबल बनाओगे सेम मेथड से, x और y। एक बार x को 0 रखोगे, y की वैल्यू आएगी, y को 0 रखोगे, x की, तो x को रखा 0, ये तो खत्म हो गया, y के डिवाइड में 2 चला गया, तो x को 0 रखा, y की वैल्यू 5, y को 0 रखा, x की वैल्यू 5। मैं इसलिए बोल रहा था कि दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, सेम ही आएगी दोनों की टेबल। कब? जब कि अनेक हल हो, यानी कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो तो टेबल सेम ही आएगी हमेशा। तो अब इनका बना दो ग्राफ। तो देखें ग्राफ 5 तक का है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6, तो अनेक हल है। तो इसको, ये तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? 0 पे 5, 0 पे 5 ये रहा, नहीं 0 पे y की वैल्यू 5 थी, ये होगी ना, ये क्या पॉइंट है? 0 और 5, और एक क्या है? 5 और 0, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, 5 और 0, इन दोनों को मिला दो, तो ये जो लाइन जाएगी हमारी, ये इक्वेशन होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दोनों की सेम होगी। तो ये ग्राफ बन गया हमारा। अब इसका सॉल्यूशन लिखना हमने, हल। सॉल्यूशन क्या आएगा हमारा? ध्यान से देखो, अगर एक सॉल्यूशन हो, अगर क्या हो? अनेक वैल्यूज आए, आंसर क्या है? अनेक वैल्यू, तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? इस इक्वेशन को लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y को लेट कर लिया, दिस इज इक्वल टू k, y की वैल्यू k पुट कर दो, x प्लस k इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस k। तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा या हल बनेगा वो क्या बन जाएगा? x की वैल्यू तो है 5 माइनस k, और y की वैल्यू क्या है? k। दोबारा सुनो, सॉल्यूशन या आप लिखोगे हल, यहां पे लिख लोगे माना, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? माना। दोबारा सुनो, चेक करने के बाद कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अगर है, अनेक हल, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे? एक ही टेबल बनेगी, एक ही लाइन ड्रॉ होगी, उसको ड्रॉ किया, उसके बाद निकालने के लिए y को k मान लेंगे। हम हर एक क्वेश्चन में जिसमें इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे, y को क्या मान लेंगे? k। अब y अगर k है तो y की वैल्यू k रख दो इसमें, वहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो ये सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो ये हमारा इनफाइनाइटली सॉल्यूशन का क्वेश्चन था। अगर मान लो फाइनाइटली का आ जाए, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन का आ जाए, तो कैसे करेंगे? तो एक यूनिक सॉल्यूशन का करते हैं। देखो, ये फोर्थ का हमारा फर्स्ट पार्ट था, फोर्थ का सेकंड पार्ट देखो भी क्या है। फोर्थ का जो सेकंड पार्ट है, वही पहले इसको चेक करना है, संगत या असंगत, यानी कि इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो संगत के लिए देख लेते हैं, 2x प्लस वाई, 2y 6 और 4, ठीक है। मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं, 2x प्लस वाई इज इक्वल माइनस 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्या है? 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन है, इनको किन से कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना है, या तो ये दोनों वैल्यू इधर होनी चाहिए या इधर, ये नहीं कि एक वैल्यू इधर एक उधर है, ठीक है।
तो यहां से a1 की वैल्यू क्या आई 2, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -6, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -4। तो अब नाउ या अब a1 बाय a2 इज इक्वल टू 2 बाय 4, b1 बाय b2 इज इक्वल टू 1 बाय -2 और c1 बाय c2 इज इक्वल टू -6 बाय -4। तो 1/4 को कैंसिल करेंगे 1/2, 1 पे 2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया माइनस का 1/2 है तो, और ये माइनस से -3/2 कैंसिल होने के बाद। तो पहले देखो क्या ये पहले दो इक्वल है, नहीं ये प्लस का है ये माइनस का, तो हम लिख देंगे इम्प्लाइज a1 बाय a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाय b2। और ये बोला था कि अगर पहले दो इक्वल नहीं हो तो क्या नो यूनिक सॉल्यूशन, क्या था यूनिक सॉल्यूशन। तो हम लिख देंगे देन the line are consistent and have unique solution। हिंदी वाले लिखेंगे समीकरण संगत है और जिसमें समीकरण संगत हैं जिनका अद्वितीय हल है। अद्वितीय होता है एक, द्वितीय हल है। समीकरण कैसे संगत और हल कैसा अद्वितीय। अब वो हल निकलेगा कैसे, देखो दोबारा देख लो, वही कंपेयर करना है, a1 बाई a2 निकालना है। अगर वो नॉट इक्वल आए पहले तो हम लिख देंगे यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट है या समीकरण संगत है जिनके अद्वितीय हल है। अगर आए तीनों इक्वल तो हम लिखते हैं यहाँ पे द लाइंस आर कंसिस्टेंट एंड हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वहां पे बस इनफाइनाइट आ जाता। अगर तीनों इक्वल है, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो यूनिक, अगर तीनों इक्वल है तो हमारा क्या आएगा इनफाइनाइट, तीनों इक्वल होते इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर मान लो पहले दो इक्वल होते थर्ड के इक्वल नहीं होता, यहाँ पे आ जाता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2। बाई चांस ये आ जाता तो हमारा क्वेश्चन भी यहीं खत्म हो जाता। बस यहाँ पे लिख देते द लाइन आर इनकंसिस्टेंट, समीकरण असंगत है, बस क्वेश्चन खत्म। अगर असंगत का आता है तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म, इनकंसिस्टेंट का आता है वहीं खत्म। लेकिन अगर कंसिस्टेंट है तो सोल्व करना है। तो अगर ये वाला केस आ जाएगा तो हम लिख देंगे इनकंसिस्टेंट, क्वेश्चन खत्म। लेकिन अगर तीनों इक्वल आते हैं तो कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो पिछला क्वेश्चन था। अगर पहले दो इक्वल आए तो कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, नाउ हम दोबारा समीकरण को लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के हम बनाएंगे टेबल x y, यहां से भी इसकी भी x और y। तो देखो पहले हमने x को पुट कर दिया 0, x को अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे वही करना है, x को 0 करो, इसमें ये रफ में करना है 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 के खत्म हो गया तो y और ये माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। y का वैल्यू कितनी आई 6, x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। फिर दूसरा निकाल लेंगे, एक और निकालना है, इसमें y को 0 पुट कर दो, y को 0 पुट किया तो 2x प्लस 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस का 6 उधर जाके प्लस 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू कितना है 6/2 यानी कि 3। तो जब y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 3। यही करना है, एक बार x को 0 रखो, एक बार y को, दोनों की वैल्यू निकाल लो तो ये निकल गई भाई हमारी, ये टेबल होगी। सेम इसमें करेंगे, एक बार x को 0 एक बार y को 0। x को 0 रख रहे हैं, देखो x को 0 आप इसमें रख के देखना, ये खत्म हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। देखो 0 माइनस 2y, ये 4 उधर जाके इक्वल और माइनस का 2 डिवाइड में y इज इक्वल टू 4 बाई माइनस 2, कैंसिल हो कितना है -2। तो ये आपने निकाल के देखना है। सेम y को अगर 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आएगी 1, y को 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1। फिर हम यहां से बनाएंगे ग्राफ, ग्राफ बनाएंगे तो देखो y की वैल्यू 6 तक जाएगी हमारी, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। ग्राफ पे बनाना है आपने इसको, और ग्राफ में ये लेंथ है जो इक्वल होनी चाहिए।
तो ये कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 -1 -2 -1 -2। ठीक है, तो अब देखो पहली वैल्यू है x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 ये होगी। दूसरी वैल्यू है x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 ये होगी। इन दोनों को मिला दो और इसके ऊपर इक्वेशन की लाइन लिख दो 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। लाइन की इक्वेशन ये लिखनी है 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर दूसरे वाली बनाएंगे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2 ये रही भाई। और अगर x की वैल्यू क्या है 1 तो y की वैल्यू 0 है, ये देखिए हमारी। तो ये भी क्रॉस करेगा, तो ये क्रॉस करेगा तो ये कुछ ऐसे हमारी लाइन जाएगी। इसके ऊपर भी आप लाइन की इक्वेशन लिखोगे 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। फिर आपके अंदर यहाँ पे भी लाइन की इक्वेशन लिखोगे, यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे तो ये कहाँ पे कट कर रहा है 2 और 2 पे, यानी कि x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी, जहां पे ये क्रॉस करेगा वहां पे हमारा सोल्यूशन होगा। तो x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2, तो हम लिखेंगे हेंस, लास्ट में इसका लिखना है जो नीचे लिखना है मैं यहां पे लिख रहा हूं, हेंस x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2। बस लास्ट में हमने आंसर लिखना है x की वैल्यू जहां पे ये क्रॉस करेगी, जहां पे ये दोनों लाइनें क्रॉस करेगी वो सोल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 2y, ये लास्ट में लिखना है बिल्कुल आपने। दोबारा देखो एक बार, कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है उससे कोएफिशिएंट को कंपेयर करोगे, उनका रेशियो निकाल लोगे। रेशियो में आप देखोगे संगत है, संगत कब होगा, तो पहले दोनों ही बराबर ना हो। कंसिस्टेंट कब होगा, जो पहले दो बराबर ना हो, या हो तो तीनों के तीन बराबर। अगर पहले दो बराबर नहीं है तो क्या लिख दोगे यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन निकालना वही समीकरण, ग्राफ बना दोगे, क्रॉस करेंगे, वहां पे सोल्यूशन हो जाएगा। अगर हो तीनों के तीन बराबर तब भी कंसिस्टेंट, तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो एक ही ग्राफ बनेगा, एक लाइन आएगी इनफाइनाइट में, और सोल्यूशन क्या आ जाएंगे x को k, y को k मान लो, x की वैल्यू निकाल लो वहां से। ठीक है, और आ गया इनकंसिस्टेंट, यानी पहले दो बराबर तीसरे के बराबर नहीं, वो क्या आएगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट को कैसे करोगे आप, इनको प्रॉपरली क्या लिख दोगे, इनकंसिस्टेंट लिख के आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है। एक बार ध्यान से देखो, इसको आप उतार भी सकते हो अपनी हेल्प के लिए। ओके, अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करेंगे। बाकी फोर्थ के 2 पार्ट आपने खुद ट्राई करने हैं। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया, वीडियो को बार बार देखो, तब तक देखो जब तक समझ में ना आए। नेक्स्ट, अच्छा इसके है ना कितने पार्ट थे हमारे, 4 पार्ट है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th के अंदर हमने 5th के अंदर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने एक पहले लीनियर इक्वेशंस बनानी है, ड्रॉ कर, जैसे हमने 3.1 में की थी, उसके बाद उनको सॉल्व करना है। जैसे इसने बोला है हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, किसी रेक्टेंगुलर गार्डन के पैरामीटर का हाफ 36 है, जिसमें लेंथ है जो 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ से 4 मीटर मोर है। तो इसकी लेंथ मान लेते हैं, लेंथ हमने लेंथ और ब्रेथ निकालनी है ना, लेंथ इज इक्वल टू एक्स, और ब्रेथ कितनी मान ली हमने, विड्थ बोलिए इसने, विड्थ कितनी मान ली हमने y। माना, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई कितनी है y। इसने बोला है कि एक आयताकार बाग की, एक रेक्टेंगुलर पार्क की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसके पैरामीटर का हाफ कितना है 36। पैरामीटर का हाफ कितना है, परिमाप का हाफ कितना है 36। तो लंबाई है जो चौड़ाई से कितनी ज्यादा है 4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x में से माइनस किया y, लंबाई में से चौड़ाई को माइनस किया, कितना आएगा 4। और एक बोला है पैरामीटर का हाफ, पैरामीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका परिमाप होता है। उसका हाफ बोल रहा है, हाफ यानी कि आधा कर लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू दी है। दूसरी वैल्यू क्या दी है,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो आपको ये दो इक्वेशंस दी हैं, दोबारा समझो एक बार। हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया था जिसके अंदर विड्थ लेंथ है जो विड्थ से 4 अधिक है, 4 ज्यादा है, तो लंबाई है जो चौड़ाई से कितनी ज्यादा है 4, तो हमने लंबाई को मान लिया x, चौड़ाई को मान लिया y, तो x में से y, लंबाई में से चौड़ाई माइनस की तो कितना आएगा 4, और दोनों का परिमाप अर्ध परिमाप बोला था, परिमाप का आधा, तो परिमाप होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि जो पैरामीटर होता है वो उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आया x प्लस वाई, कितना दिया है 36। अर्ध परिमाप यानी कि है सेमी पैरामीटर कितना दिया है 36। इसके अंदर आप दोबारा देख लो क्या लिखा है, सेमी पैरामीटर, हाफ ऑफ द पैरामीटर, हाफ द पैरामीटर, पैरामीटर का हाफ, x प्लस वाई, 2 मल्टीप्लाई में तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये इक्वेशन बन गई, इनको अब सोल्व करना है, आपने सोल्व करना है। इसके अंदर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट चेक नहीं करना, तो हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेंगे। एक तो लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इसका हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, इसकी टेबल बनाएंगे यहां से, x y, x को पुट किया 0, 0 पुट करो यहाँ पे, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 0 तो खत्म हो गया, 4 के साथ माइनस चला जाएगा, -4, क्लियर। फिर ये रफ में करना है, उसके बाद y को 0 पुट किया तो ये 0 खत्म, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो 0 तो खत्म हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ गया 4, तो ये दो वैल्यूज आ गई। एंड सेम इसकी निकालेंगे, यहाँ पे क्या आएगा x और y, x को पुट कर दिया 0 तो y की वैल्यू 36 आएगी भाई, 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई 36, क्लियर। और जब y को 0 पुट किया तो y 0 हो गया तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 36। अब इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसका ग्राफ मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, यहां पे देखो तो देखो अभी यहाँ पे ये 0 पॉइंट है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 4 4 की टेबल पे हम ले लेंगे, इसका डिफरेंस कितना लेंगे 4 और 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 4 8 12 16 20 24 28 32 और 36, 4 8 12 16 20 24 28 32 और 36 यहां तक। अच्छा माइनस में भी है 4 8, -4 -8, -4 -8, तो आपने यहां से हमने बना लिया इनको। तो देखो पहले में x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4 है, ये देखिए y की वैल्यू -4, 0 और -4। दूसरा अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0, ये रही, तो जो ये हमारी पहली लाइन जाएगी इन दोनों से होते हुए जाएगी, इसको आप ड्रॉ करोगे और उसके ऊपर लाइन की इक्वेशन लिख लोगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पे लाइन की इक्वेशन भी आपने लिखनी है। फिर सेकंड हम बना रहे हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 36, ये रही भाई, x की वैल्यू 36, y की वैल्यू 0, ये रही। ये आपने अगर 9th क्लास के अंदर पॉइंट लगाने सीखे हैं तो इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो अब देखो, अब x और y की वैल्यू देखो ध्यान से क्या आई, हमारी आई है वहां से और वहां से हम मैच करके देखेंगे, तो ये ध्यान से देखो, यहां पे तो 20 के ऊपर है ये, अगर आप ग्राफ में देखोगे तो 20 के ऊपर चेक है, और यहां पे 16 के ऊपर है, 20 और x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16, तो हम लिखेंगे इंप्लाइज यहाँ पे x की वैल्यू आई 20, y की वैल्यू आई 16, तो हम लिख देंगे हेंस लेंथ है जो लेंथ इज इक्वल टू 20 एंड जो ब्रेथ है या विड्थ इज इक्वल टू 16। ध्यान से देखो, हमारा जो क्वेश्चन था उसमें मीटर दिया है, क्या दिया है मीटर, जो पैरामीटर है वो मीटर में है, तो लेंथ क्या आएगी मीटर, और ये भी क्या आएगी मीटर। तो अब आप देख सकते हो यहां से कि जो लेंथ है वो आई 20 मीटर और विड्थ आई है 16 मीटर। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक बार दोबारा ध्यान से देखो, एक रेक्टेंगुलर पार्ट के अंदर हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ के अंदर रिलेशन दिया था कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से हमारी कितनी थी, लेंथ है जो ब्रेथ से 4 मीटर अधिक थी, 4 मीटर अधिक थी, तो हमने लेंथ में से ब्रेथ को माइनस करके इज इक्वल टू 4 लिख दिया, हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद सेकंड में कहता है हाफ ऑफ द पैरामीटर,
परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप, वो क्या होता है, परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हाफ कर दिया ना, तो x प्लस वाई बच जाएगा, ओनली दिस इज 36। वहां से हमने 2 इक्वेशन बनाई, दोनों के हमने ग्राफ बना दिया, ग्राफ जहां पे कट करेगा वो हमारी वैल्यूज आ जाएगी, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 16, तो लेंथ 20 मीटर और विड्थ क्या आ गई हमारी 16 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लंबाई और चौड़ाई हमारी निकल चुकी है। हिंदी वाले लिख लेंगे लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 16 मीटर। उसके बाद हम 6th क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। सिक्स क्वेश्चन में को जल्दी जल्दी पढ़ो। गिवन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर हमने 3 टाइप्स की लाइन बनानी है, इससे 3 टाइप की लाइंस बनानी है हमने। पहला इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा बनाना हमने पैरेलल लाइंस, और थर्ड इज कॉन्सिस्टेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन देखो, अभी इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, छेदी रेखाएं। सेकंड इज समानांतर रेखाएं, और थर्ड इज हमारा कंसिस्टेंट यानी कि समपाती रेखाएं। तो आप ध्यान से देखें कि जो हमने कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया था, तो उसके अंदर हमने बताया था कि कौन सी लाइन से जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सी हमारी लाइंस कैसी हैं, समपाती समानांतर है, और कौन सी समपाती है। तो आप देख सकते हो कौन जो आपको रैखिक युग्म दिया है, एक रैखिक समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8, इससे बनानी है। इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर क्या होता था कि पहली दोनों ही वैल्यूज हमारी बराबर नहीं होती थी। क्या होती थी? पहली दो वैल्यूज बराबर नहीं होती थी। तो हम क्या करेंगे, इसको किसी अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इसको कितनी बनानी है हमने, कितने पेयर, टू वेरिएबल्स की अदर लीनियर इक्वेशन लिख दी हमने, अदर लिखनी है। तो इसकी इंटरसेक्टिंग की देखो, इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है दोनों का रेशो इक्वल नहीं होता है पहले और दूसरे का। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4x, और इसको 3 से, प्लस का 9y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको अलग से करना है, इसको अलग से, इसको, तो इंटरसेक्टिंग बन जाएगी। और बना लेते हैं, इसको 3 से कर लिया 6x, इसको 5 से कर लिया 15y इज इक्वल, और माइनस के 8 को किसी से भी कर लो, 2 से कर लिया 16 इज इक्वल टू 0। यानी कि मल्टीप्लाई करना है आपने इसी लीनियर इक्वेशन को। अगर इंटरसेक्टिंग बनानी है तो अलग अलग नंबर से करेंगे, तीनों को अलग अलग नंबर से। इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर, प्रतिच्छेदी रेखा के अंदर अलग अलग नंबर से हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने बनानी है पैरेलल, समानांतर रेखाएं, समानांतर में क्या होता है, पहली दो वैल्यूज इक्वल होती है, थर्ड के इक्वल नहीं होती। तो पहली दो को तो सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड को किसी और नंबर से। पहली दो इक्वल होती है तो सेम वैल्यू से, तो पहली दो अगर इक्वल होती है तो इसको 2 से कर दिया 4x प्लस का 6y, और थर्ड को किसी अलग नंबर से करना है, उसको कर दिया 3 से, माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। कैसे निकलेगी दोबारा देखो, इंटरसेक्टिंग में तो पहली दोनों बराबर नहीं होती, दोनों को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना है। पैरेलल के अंदर पहली दो बराबर होती थी, पैरेलल क्या होता था, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बाय c2। इसके अंदर क्या होता था, a1 बाय a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाय b2, और इसके अंदर होगा a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। ये रेशो के हिसाब से बनाएंगे। आप अपनी मर्जी से इसको इंटरसेक्टिंग को बनाना चाह रहे हो ना, तो आप देखो दोनों बराबर नहीं है, तो इसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, इसको किसी और नंबर से, और दो तैयार लाइन जितनी बनानी बना लो। पैरेलल लाइन में पहली दो बराबर है तो पहले दो को तो सेम नंबर से करना है, इसमें पहले दो को सेम नंबर से और थर्ड को किसी अलग नंबर से। थर्ड के इक्वल नहीं है ना, तो पहले दो को तो 2 से मल्टीप्लाई करके, थर्ड को कर दिया हमने 3 से, या पहले दो को तो हमने 5 से कर दिया 10x प्लस का 15y, और तीसरे उसको कर दिया 2 से 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी पैरेलल लाइन बन गई। उसके बाद कंसिस्टेंट, समपाती, तीनों बराबर होती तो तीनों को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 से कर रहे हैं तो 4x प्लस 6y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0,
3 से करेंगे तो 6x प्लस का 9y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। तो आपने इसके बेस पे करना है। जब आप इंटरसेक्टिंग बनाओगे तो दोनों को अलग अलग से करोगे। अगर आप पैरेलल लाइंस बनाओगे तो पहले दो को सेम नंबर से, थर्ड को अलग से, और जब समपाती यानी कि कंसिस्टेंट लाइन बनाओगे तो उसमें क्या आएगा, तीनों को सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका 6 क्वेश्चन है। आप इनके अलावा और भी कोई बहुत सारी क्वेश्चंस लिख सकते हैं। आप ऐसा करना, हर एक की 5-5 लिख के देखना अपनी मर्जी से। इसकी भी 5 लिखनी है, इसकी भी 5, इसकी 5। ओके, तो अब इसके बाद हम 7th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जो हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो अभी 7th क्वेश्चन कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। आपने दोनों लाइंस का ग्राफ को क्या करना है, ड्रॉ करना है। और उसके बाद ड्रा करने के बाद डिटरमाइन जो कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड एक्स एक्सिस, उनको आपने देखना है। एक्स एक्सिस के साथ क्या वो जो बनाती है, हिंदी में पढ़ो। इन दोनों को ड्रॉ करो, दो लाइन दी हुई है। उसके बाद जो इनसे बनने वाले त्रिभुज है उनके अपने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, वर्टिसेस लिखने हैं। तो देखो दो लाइनें दी है, पहले उनको हम ड्रा करते हैं। उन दोनों लाइन को हमने ड्रॉ करने के लिए लिखेंगे 7th में लाइंस। क्या क्या है हमारी, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन क्या दी है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पहले इन दोनों को हमने ग्राफ पे बनाना है। तो पहले लिख लेते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको लाइन 1 का नाम दे लो, इसको लाइन 2 का। तो इसका बना दो आप टेबल उसी मेथड से बनानी है x और y की, सेम। एंड दूसरी लाइन को लिख लो यहाँ पे 3x प्लस 2y, 3x प्लस का 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी आप क्या कर लोगे, x और y को लिखोगे और टेबल को बना दोगे। तो पहले x की वैल्यू यहां से अपनी मर्जी से पुट करो। x की वैल्यू पुट कर दी 0, इसके अंदर x को 0 का माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x को क्या रख रखा है 0, तो यहां से क्या आएगा 0 है तो माइनस, तो माइनस का y, ये प्लस भी उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। 1 से 1 माइनस से माइनस, y की वैल्यू 1। चलिए फिर y को 0 रख लेते हैं। फिर दूसरे में क्या रखेंगे हम, y को 0। तो x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x ये तो खत्म हो गया 0, तो प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1। y को रखा 0 तो x की वैल्यू क्या आई -1, कंप्लीट होगी। फिर हम यहां से सेम इसमें निकालेंगे x और y की वैल्यू। x को रख दिया 0, 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये खत्म। तो यहां से 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, 2 डिवाइड में y इज इक्वल टू 12 बाय 2, कैंसिल हो गया 6, क्योंकि देखो माइनस का प्लस हो गया और 6 हो गया, कैंसिल हो गए। फिर सेम हमने क्या करना है, दूसरे वाली y को 0 रख लो। y को अगर 0 रखेंगे 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये तो खत्म हो गया 0 वाली स्टेप। तो 3x और ये माइनस का 12 उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा। 3 डिवाइड में x इज इक्वल टू 12 बाय 3 दैट इज 4। x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो हमने ये दोनों की दोनों वैल्यूज निकाल दी। अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ आपने ग्राफ पेपर्स पे बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 इक्वल लेंथ में 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -1 -2 2 3 4 5 6। तो देखो पहली वैल्यू x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये रही। दूसरा x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, ये रही। तो इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन आप ड्रॉ कर दो। क्लियर। सेम नेक्स्ट ये लाइन ड्रॉ की और इस लाइन के ऊपर आपने लाइन की इक्वेशन लिखनी है x माइनस वाई इज प्लस का 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है हम बना रहे हैं 0 पे 6, 0 पे 6 ये रहा और 4 पे 0, x की वैल्यू 4 ये रही। तो इन दोनों को भी हम मिला देंगे। तो यहां से जो लाइन गई उस लाइन की इक्वेशन लिख दो आप 3x प्लस 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से बनने वाली हमने ट्रायंगल बनानी है एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस को देखो कहां पे कट करिए, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक ये इनका पॉइंट है। देखो ये ट्रायंगल बन रही है ना ऐसे। तो हम लिखेंगे
उसके बाद वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पूछे हैं इसमें। क्या पूछा है? वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। या त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष। इन शीर्ष के हम नाम दे लेते हैं। इसका नाम दे लिया ए, इसका बी, इसका सी। तो ध्यान से देखो ए पॉइंट हमारा कहां पे है? ए पॉइंट है हमारा 2 पे और 3 पे, 2 पे और 3 पे। तो देखो ध्यान से देखो, ये ए पॉइंट हमारा x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। तो जो ए शीर्ष होगा हमारा वो क्या होगा? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। बी जो पॉइंट है वो देखो, बी पे देखो x की वैल्यू तो -1 है और x के इसके ऊपर y की वैल्यू 0 होती है ना, तो -1 और 0। और c की वैल्यू क्या है हमारी? देखो x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0 और 0। तो ये आपके त्रिभुज के शीर्ष यानी कि वर्टिसेस बन जाएंगे। तो यहां से हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाती है। दोबारा सुनो भाई, 3.2 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। एक क्वेश्चन आता है हमेशा पेपर में, वो कैसा क्वेश्चन आएगा आपके पास कि दो लीनियर इक्वेशन दे देगा, पहले तो पूछेगा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, यानी कि वो संगत है कि नहीं है, जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन था। उसके बाद संगत असंगत होने के बाद आपको उसका सोल्यूशन करना है, हल निकालना है। फोर्थ क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपने सेम इक्वेशन ली है, उसकी कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे a1/a2, b1/b2, c1/c2, और उसके बाद अगर वो जो भी सिचुएशन बनेगी उसकी संगत या असंगत, वैसे संगत बनेगी। संगत में आपकी दो टाइप की बनेगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो एक ही लाइन से काम चलेगा, एक लाइन ड्रॉ होगी। अगर वन सॉल्यूशन है तो 2 लाइन ड्रॉ होगी और दोनों क्या करेगी? इंटरसेक्ट। जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो सॉल्यूशन होता है, तो वो x और y की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो आपने इस एक्सरसाइज को प्रॉपरली करना है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।